गांव की कहावत है, जोड़ जड़ जाता है, ऐंठन नहीं जाता। वो एक संवैधानिक व्यवस्था है। इस पर मुझे लगता है जिद करना उचित। देश हिला देंगे यानी आतंकवादी बन जाएंगे। हिलाने का मतलब क्या है? अरे भाई, वो ममता बनर्जी कह रही है कि भारत के अंदर हम हिंदू मुसलमान करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं ताज। बिहार की राजनीति में जहां एक तरफ बवाल मचा हुआ है कि बंगला खाली नहीं करेंगे, आरजेडी के तमाम समर्थक नेता और तमाम लोग, प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल भी बयान दिए थे कि राबरी आवास खाली नहीं करेंगे। यानी कि कल जिस तरह से भवन निर्माण विभाग ने लेटर जारी कर दिया था 10 सर्कुलर रोड लालू राबरी आवास को खाली करने के लिए, और उन्हें नया स्थान मेंशन किया गया था लेटर में, हार्डिंग रोड। लेकिन इसी पर जब वो इतना तनातनी का माहौल है कि बंगला खाली नहीं करेंगे, इस बीच बड़ा बयान आया है भाजपा के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। उन्होंने कहा है कि बंगला के लिए जिद करना उचित नहीं है, यानी कि बंगला तो खाली करना ही पड़ेगा। क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह? लालू राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने के बयान पर पहले आप वो सुनिए। नहीं खाली करेंगे आगे। देखिए, एक गांव की कहावत है, जोड़ जड़ जाता है, ऐंठन नहीं जाता। क्या बंगला किसी व्यक्ति को मिलता है या एमएलए, मिनिस्टर, एमएलसी, बिहार में उन्हीं को मिलता है। विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो एक संवैधानिक व्यवस्था है। इस पर मुझे लगता है जिद करना उचित नहीं। तो आपने सुना कि गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि लालू राबड़ी आवास जो 10 सर्कुलर रोड है, उस बंगले में रहने की जिद करना उचित नहीं है। यानी कि इशारों में उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर आधिकारिक लेटर निकल गया है भवन निर्माण विभाग का, तो आप बंगला खाली कर दीजिए। इसके बाद गिरिराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने बंगाल के मुद्दों पर भी ममता दीदी को घेरा और बंगाल में चल रहे एसआईआर पर उन्होंने कहा कि एसआईआर तो वोटर शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और एसआईआर में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर संवैधानिक संस्थाओं में, संवैधानिक मान्यताओं में और संविधान के प्रति ममता दीदी यानी कि ममता बनर्जी का आस्था है और वो मानती है, तो वोटर शुद्धिकरण होने दे और एसआईआर में किसी तरह का बैरियर नहीं लगाए। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी के उस बयान पर ममता ने कहा कि देश हिलेगा, तो इस पर उन्होंने कहा क्या वो ममता दीदी के वो इशारे किए हैं बंगाल के मुख्यमंत्री को कि अब वो आतंकवादी बन जाएंगी। क्या कुछ कह रहे हैं इस बात पे गिरिराज सिंह, आप सुनिए। कहा कि यदि बीजेपी बंगाल में टारगेट करती है तो हम देश हिला देंगे। देश हिला देंगे यानी आतंकवादी बन जाएंगे। हिलाने का मतलब क्या है? एसआईआर लागू होगा और एसआईआर एक संवैधानिक व्यवस्था है। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होता है, इसलिए वो तो होगा। अगर वो एक फेडरल स्ट्रक्चर के स्टेट हेड हैं, तो अगर उन्होंने मान लिया है कि मैं बंगाल नहीं बांग्लादेश बना दिया हुआ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तब तो पागलपन का कोई जवाब नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर में 27 में जनता डाल देगी बीजेपी को, जो सरकार बना रही है डिटेंशन। देखिए, कसैया शराब ने कहीं गाय मारा। आपने कहा है सर कि बंगाल में सीएए लागू होगा। आपने कहा है कि बंगाल में सीएए लागू होगा। होगा। अरे भाई, वो ममता बनर्जी कह रही है कि भारत के अंदर हम हिंदू मुसलमान करेंगे। बंगाल में बंगाल का हिंदू ये कभी नहीं होने देगा।
तो आपने देखा कि किस तरह से बंगाल में चल रहे SIR वोटर जो वेरिफिकेशन है, जो वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण है, उस मामले पर भी उन्होंने कहा। इसके अलावा जाते जाते उन्होंने ये भी कह दिया अखिलेश यादव के बयान पर, जिसमें अखिलेश यादव बोले थे कि सरकार जो डिटेंशन सेंटर बना रही है 27 में जनता उसे इस डिटेंशन सेंटर में भेज देगी। इस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि शराब से गाय नहीं मरता है, यानी कि वो जो कुछ कह रहे हैं उसके शराब से कुछ नहीं होने वाला है। और इशारे में ये बात डिक्लेयर हो गया है कि अखिलेश यादव पर उन्होंने तंज कस दिया है कि उनके शराब से कुछ नहीं होने वाला है। तो तमाम बातें उन्होंने, और इसके अलावा आगे जाके उन्होंने यहाँ तक कह दिया CAA तो होकर रहेगा, यानी कि CAA के बारे में उन्होंने कहा कि ये जरूर होगा और ये होके रहेगा। और ममता के बारे में उन्होंने कहा कि अगर वो ये सोच ली है कि बंगाल बांग्लादेश है तब तो उसके पागलपन का कोई हद नहीं है। तो तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहिए, हम सारा चीज़ आपको अपडेट करते रहेंगे। और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।